दोस्तों, खाना इंसान के जीवन की सबसे अहम जरूरतों में से एक होता है, क्योंकि बिना खाए दुनिया का कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के खाने खाए जाते हैं। वैसे जब हम दुनिया के सबसे अजीब खानों की बात करते हैं तो ऐसे में हमारे दिमाग में सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों के नाम आते हैं। अब आपको थोड़ी हैरानी तो जरूर होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि इस मामले में हमारा भारत देश भी कुछ पीछे नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी ऐसी अजीब अजीब चीजें खाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। और इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में भी हम आपको हमारे देश में खाई जाने वाली ऐसी ही कुछ अजीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। स्नेल। दोस्तों, स्नेल, जिसको हिंदी भाषा में घोंघा भी कहा जाता है, ये नाम सुनकर आपको काफी हैरानी हुई होगी, क्योंकि हमारे देश के अधिकतर लोगों को ये बात पता नहीं है कि हमारे यहाँ घोंघा को भी खाया जाता है। दरअसल घोंघा एक ऐसा जीव है जो देखने पर बिल्कुल खाने के लायक नहीं लगता है, लेकिन हम भारतीय लोगों को किसी भी चीज को स्वादिष्ट बनाने का हुनर बखूबी आता है, और यही हुनर हम लोग घोंघा पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसको पकाने के लिए सबसे पहले इन्हें गर्म पानी में उबालकर सुखाया जाता है। इसके बाद इनके शरीर से एक्स्ट्रा पार्ट को निकालकर अलग कर दिया जाता है। ये काम हो जाने के बाद इसको कई बार अच्छी तरह पानी में धोया जाता है और फिर अंत में इसको मसालेदार सब्जियों के साथ कढ़ाई में अच्छी तरह से पकाया जाता है। ये डिश तैयार हो जाने के बाद कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये घोंघा से बनाई गई है, क्योंकि दिखने में ये पूरी तरह एक शाकाहारी डिश के जैसी ही नजर आती है, और जो व्यक्ति इसको एक बार खा लेता है वो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाता है। मुंबई स्ट्रीट फूड। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड हमारे भारत की शान है, क्योंकि हमारे भारत जैसा शानदार स्ट्रीट फूड दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में हमारे देश का स्ट्रीट फूड काफी ज्यादा फेमस है। अब यूं तो हमारे देश के हर एक शहर का स्ट्रीट फूड अपने आप में खास होता है, लेकिन उन सभी में माया नगरी मुंबई का स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर आपको ऐसे ऐसे रंग बिरंगे फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं जो न सिर्फ विदेशों से आए हुए लोगों को हैरान करते हैं, बल्कि ये हमारे देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए भी बिल्कुल नए होते हैं। फिर बात चाहे मुंबई के मशहूर वड़ा पाव की हो या फिर शहर के कोने कोने में मिलने वाली भेलपूरी की, मुंबई का स्ट्रीट फूड दुनिया को हैरान करने में कभी भी फेल नहीं होता है। दूसरे देशों से आए हुए लोग मुंबई की सड़कों पर जब रगड़ा पेटीज, सेव पूरी और मसल पाव जैसी चीजें देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फर्मेंटेड बैम्बू शूट। दोस्तों, बैम्बू का नाम तो आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि ये एक तरह का बांस होता है। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि हमारे देश में ये बैम्बू बांस भी बड़े शौक से खाया जाता है। खास तौर से हमारे भारत के मणिपुर राज्य में ये डिश काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इस डिश को इंटरनेशनल स्तर पर फर्मेंटेड बैम्बू शूट के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बैम्बू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में कुछ समय के लिए भिगो दिया जाता है। इसके बाद इसको पानी से निकालकर लगभग 3 दिन तक सुखाया जाता है, और फिर अच्छी तरह सूख जाने के बाद इसको भारत के खास चटपटे मसालों की मदद से तैयार किया जाता है। ये दिखने में आपको जितना लजीज लग रहा है, असल में इससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है, और ये शानदार स्वाद आपको भारत के अलावा और कहीं भी नहीं मिलता है। बी लार्वा। दोस्तों, बी लार्वा यानी मधुमक्खियों का लार्वा, ये नाम इस लिस्ट में देखकर आपको काफी हैरानी हुई होगी, क्योंकि मधुमक्खियों का लार्वा किसी भी एंगल से कोई खाने की चीज नजर नहीं आता है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये चीज कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही खाई जाती है। दरअसल हमारे भारत देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर ही लोगों के धर्मों से लेकर रहन सहन और खाने पीने के तौर तरीकों तक सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। यही वजह है कि भारत में कुछ जगहों पर ऐसे लोग भी रहते हैं जो मधुमक्खियों का लार्वा खाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कितने चाव से इसको खा रहे हैं। इसको पकाने का भी अपना एक अलग तरीका होता है, और ये लोग इसको अच्छी तरह पकाने के बाद काफी शौक से खाते हैं। रेड एंट्स। दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि लाल चींटियां कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि इनके काटने पर इंसान को काफी तेज दर्द होता है। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि हमारे देश में लाल चींटियों को भी खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हमारे देश के छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में लाल चींटियों की चटनी बनाकर खाई जाती है, और इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों के बीच ये चटनी काफी ज्यादा फेमस भी है। इस चटनी को बनाने के लिए तरह तरह के भारतीय मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो लोग इस चटनी को खाते हैं वो इसके स्वाद की काफी तारीफ भी करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी चींटियों से बनी ये चटनी खाई है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिल्क वॉर्म। दोस्तों, ये काफी हैरान करने वाली बात है
कि सिल्क वॉर्म, जिसको हिंदी भाषा में रेशम का कीड़ा भी कहा जाता है, हमारे भारत देश में बड़े शौक से खाया जाता है। आमतौर पर इस तरह की चीजें चीन और जापान जैसे देशों में खाई जाती हैं, लेकिन भारत में इसका खाया जाना वाकई एक चौंकाने वाली बात है। भारत के जिन इलाकों में इसको खाया जाता है, वहाँ के लोग इसको पानी में अच्छी तरह उबालते हैं और इसके बाद कई तरह के मसालों के साथ इसको कढ़ाई के अंदर पकाया जाता है। अच्छी तरह पक जाने के बाद लोग इसको बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। बताया जाता है कि ये टेस्ट में भी ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। फ्रॉग्स, दोस्तों मेंढक एक ऐसा जीव है जिसको खाना तो दूर, बहुत से लोग सिर्फ इसको देखकर ही घबरा जाते हैं। और चूंकि ये अक्सर गंदे पानी में नजर आता है, इसलिए ज्यादातर लोगों को ये घिनौना भी लगता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे भारत के कुछ इलाकों में मेंढक का मांस खाया जाता है। ये सुनकर बहुत से लोगों का उल्टी जैसा मन हो रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बात पूरी तरह से सच है। भारत में जिस मेंढक को खाया जाता है उसका नाम इंडियन बुल फ्रॉग है। इस मेंढक का मांस खाने वाले लोगों का मानना है कि इसका मांस बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और इसको खाने से शरीर की बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये लोग कहते हैं कि इस मेंढक का स्वाद बिल्कुल चिकन के जैसा होता है, इसीलिए इसको जंपिंग चिकन कहकर भी बुलाया जाता है। अब ये सच में चिकन के जैसा होता है या नहीं, ये तो सिर्फ वही इंसान बता सकता है जिसने चिकन और मेंढक दोनों चीजें खाई हो। एलिफेंट फुट, दोस्तों इससे पहले कि आप इसके बारे में कोई गलत अंदाजा लगाएं, हम आपको बता दें कि यहाँ किसी असली हाथी के पैरों की बात नहीं हो रही है। दरअसल एलिफेंट फुट एक तरह का पौधा होता है जिसको देसी भाषा में जिमीकंद के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत के बहुत से इलाकों में इस अजीब से दिखने वाले पौधे की सब्जी बनाकर खाई जाती है और जिन लोगों ने ये सब्जी खाई है वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसका स्वाद काफी हद तक पनीर के जैसा होता है। इस सब्जी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस मेहनत का जो फल निकल कर सामने आता है वो वाकई में जबरदस्त होता है। इस प्लांट से बनी सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ ही दिखने में भी काफी अच्छी नजर आती है। गांव के लोग बताते हैं कि इस सब्जी को खाने से आंखों से जुड़ी सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। रोस्टेड रेड्स, दोस्तों हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीबी में अपना जीवन बिताते हैं। ये बात सुनने या बोलने में कड़वी जरूर लगती है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण 2 वक्त का भोजन तक नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में लोगों को जो भी मिलता है ये उसी को खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेट की आग एक ऐसी चीज होती है जिसके सामने मजबूत से मजबूत इंसान भी झुक जाता है। ये लोग मजबूरी में भूख के कारण चूहों को पकड़कर इन्हें पकाकर और भून कर खाते हैं। हालांकि ये चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ तो चूहे मार्केट में बिकने के साथ ही बड़े बड़े रेस्टोरों में भी परोसे जाते हैं, जबकि हमारे देश में गरीब लोग सिर्फ मजबूरी में इसका सेवन करते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। गार्लिक श्रिम्प, दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि श्रिम्प यानी कि झींगा दुनिया के बहुत से देशों में खाया जाता है और हम आपको बता दें कि दुनिया के अन्य देशों के साथ ही ये हमारे भारत में भी बड़े शौक से खाया जाता है। भारत के अंदर गार्लिक श्रिम्प नाम की इस डिश को बहुत से अलग अलग मसालों के साथ एक बड़ी कढ़ाई के अंदर डालकर तैयार किया जाता है। मछलियां पकड़ने का काम करने वाले बहुत से भारतीय मछुआरे इस डिश को खाना पसंद करते हैं। अब यूं तो भारत में इसको बनाने का तरीका काफी हद तक दूसरे देशों के तरीके के जैसा ही होता है, लेकिन एक चीज जो इसको दुनिया के दूसरे देशों के श्रिम्प से अलग बनाती है वो है हमारे भारतीय मसाले। जी हाँ दोस्तों, हमारे इंडियन मसाले किसी भी डिश को स्वादिष्ट बनाने का दम रखते हैं। इन मसालों की मदद से इन चीजों को इतना स्वादिष्ट बना दिया जाता है कि कोई शाकाहारी व्यक्ति भी इसको खाकर ये नहीं बता सकता कि ये मांस से बने हैं। वाकई में हमारे भारतीय मसालों के अंदर एक खास किस्म का जादू होता है। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।